अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। तो इनवाइट करते हैं, आ जाओ बारिश, आ जाओ तूफान, आ जाओ आंधी, ये सारा इसी के अंदर का प्रोसेस। देखिए एक तो एक ही जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ ना घूम भी रहे, इस तरह से एक गया तो यूं गया, तो आपके पास दोनों डायरेक्शन है। आपको आसमान डायरेक्ट दिख रहा होगा, इस वाले में आपको आसमान डायरेक्ट नहीं दिख, ट्रैप किए हुए होते और रात के टाइम ना ये छोड़ देते। जब छोड़ते हैं तो इसकी वजह से जहां हम रहते वहां पर ना गर्मी और ज्यादा, टेम्परेचर और बढ़ जाता है दिन के कंपैरिजन, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो यहाँ पर होगा हाई पी। तो टोटल 4 प्रेशर बेल्ट बन चुके हैं यहाँ पर, ये तीनों सेल का, क्योंकि 3 है ना तो ट्राई का मतलब होता है 3 3 सेल इसके अंदर आता है। इसके अंदर जो काम होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल इस तरह मूव कर रहे हैं, तो ये करते हैं हमारे पास थर्मल फैक्टर की वजह से, थर्मल फैक्टर, क्योंकि आपका यही होता है कि 60 और 30 वाले को नॉर्मली पढ़ाया जाता है। देखिए ये वाला जो जगह है, ये वाला लो प्रेशर, यहाँ ठंडा होता है ना तो गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ले आते हैं। ठीक है, अर्थ इज सराउंडिंग बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, कि इसका वेदर में, मौसम में क्या असरअंदाज हो सकता है, कि एटमॉस्फेयर के किस वजह से, कि कहाँ पर हाई प्रेशर होगा, कहाँ पर लो प्रेशर होगा। यही है ना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर कहीं पर हाई होगा, कहीं पर लो होगा। हाई होने की वजह से क्या होगा, कहाँ ठंडा हवा चलेगा, कहाँ गर्म हवा चलेगा। ये असल में ब्रांच है अर्थ साइंस का। अगर स्टार्टअप में मैंने बताया था, साइंस के जो ब्रांच होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह नहीं होते। आज के हमारे जो साइंस के ब्रांच होते हैं वो होते हैं सोशल साइंस है, फॉर्मल साइंस है और यूनिवर्सल साइंस। फिर उसके अंदर फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस के अंदर 4 ब्रांच थे, एक था फिजिक्स था, एक केमिस्ट्री था, एक था हमारे पास अर्थ साइंस और एस्ट्रोलॉजी। ये उन्हीं के अंदर से एक अर्थ साइंस निकला हुआ। अर्थ साइंस के अंदर फिर अंदर जाते तो मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट वगैरह के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ये स्पेशली उसी का ब्रांच है, वहां से निकला हुआ। अब ये केमिस्ट्री के अंदर इसको ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ हम गैस के हवाले से चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर असल में होता है गैस का हिस्सा, जो हमारे पास जितने भी इन्वायरमेंट में गैस वगैरह नजर आ रहे हैं ना, ऑक्सीजन है और जितनी भी चीजें, यही लोग मिलकर एटमॉस्फेयर बनाते हैं। और हम ये बल्कि कहते भी कि अर्थ इज सराउंडिंग बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर, कि हम पूरे गैस से घिरे हुए, हम जो रहते हैं वो रहते हैं गैस के समुंदर में। हमारे इर्द गिर्द गैस है और ये गैस हम पर कोई प्रेशर लगाती है, हम पर भी लगा रही है, फिर हर जगह ही लगा रही है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका वेदर में क्या इफेक्ट है। अगर मैं बुक की चीज डायरेक्ट पढ़ाऊं तो इतना हमें समझ में नहीं आता, बुक में चीज वो रीडिंग करना है तो आप उसको कर सकते हो। आपको बुक की चीज को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा नो होना चाहिए मेट्रोलॉजी के बारे में, हाई प्रेशर के बारे में, लो प्रेशर के हवाले से, क्योंकि आपके बुक के अंदर यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा हाई और लो। बुक में तो बड़ा छोटा सा किया हुआ है। जो लोग आपके पास 78 में जो लोग बुक में है, वरना जिनके पास बुक नहीं है उनके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वहां मिल जाएगा। इसमें बड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहले ये पढ़ने से पहले आपको प्रेशर बेल्ट वगैरह के बारे में नो होना चाहिए। अगर आप लोग को प्रीवियस अपने बचपन में यानी 7 8 में ये सब के बारे में पढ़ा तो ठीक है, वरना यहाँ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हमें ये पढ़ने में मजा आएगा, वरना तो मेरे यही होगा, रीडिंग करने वाली बात होगी। तो मैं आपको बुक की चीज पढ़ाने से पहले थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा, जो आपको मेट्रोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ब्रांच के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास से हाई प्रेशर लो प्रेशर किस तरह से होता है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर कौन सा होता है। पहले हम प्रेशर के बारे में देखते हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल मौजूद है, और ये सेकंड कंटेनर है, इसके अंदर कम पार्टिकल मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा प्रेशर कहाँ पे लग रहा होगा, तो आपका जवाब यहीं पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन ज्यादा होगा, यहाँ पर कॉलिजन ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, एक दूसरे के ज्यादा कॉलिजन होगा, ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब ये होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ये तो मैंने एक कंटेनर के हवाले से बात की थी, लेकिन यहाँ पर जो बात करेंगे ये एटमॉस्फेयर के हवाले से बात किया जा रहा है। तो जिस जगह में, जिस एटमॉस्फेयर में ज्यादा गैस होगा, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस जगह में गैस कम होगा वहां एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा। तो आप यहाँ पर प्रेशर के साथ एटमॉस्फेयर का वर्ड भी लगा दो, ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां तक तो हो गया। अब हम आते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर को एटमॉस्फेयर को पे चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये लो प्रेशर कैसे होता है किसी एरिया में। तो जैसे कि ये एक जगह है और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल भरे पड़े हुए अगर हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल है।
तो जाहिर सी बात आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रेशर क्या है, तो ज़्यादा ही हो, करीब करीब बहुत सारे मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब आ गया यहाँ पे सूरज। जैसे ही सूरज आएगा तो ये मॉलिक्यूल, ये इसका इधर हीट आना शुरू हो जाएगा। हीट होगा तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्म चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ मूव होना शुरू। आप पानी गर्म करिए तो पानी के जो भाप होते हैं वो उठना शुरू हो जाएंगे। तो जब सूरज इसको हीट करना शुरू करेगा तो ये वार्म हो जाएगा। ये जो आपको एयर नज़र आ रहा है वार्म एयर हो जाएगा। और वार्म एयर जो होता है ये होता है लाइटर, हल्का होता है, LIGHTR, लाइटर है। तो ये जितने भी एयर है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू कर देंगे। जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल पहले बहुत सारे दिख रहे थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर कम होंगे, पार्टिकल ये मॉलिक्यूल जो भी हम कहना चाहें, जब कम होंगे तो इस जगह में प्रेशर कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर। ये हो गया आपका लो प्रेशर वाली जगह, कि जब हमारे पास पार्टिकल कम होंगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पर कम होगा। सेकंड में आते कि कब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, इसी का उल्टा यहाँ पर तो कुछ गर्म की कहानी। अच्छा, इस फैक्टर को कौन सा फैक्टर कहेंगे, हीट की वजह से हुआ है, हीट का इस्तेमाल किया है इसमें, थर्म का वर्ड से हीट निकला हुआ होता है, तो इस फैक्टर का नाम होता है थर्मल फैक्टर। ये हो गया थर्मल फैक्टर। अब अगला वाला देखेंगे तो अगला वाला इसका उल्टा होगा। उल्टे में ये होता है कि भाई हमारे पास सराउंडिंग बहुत ज्यादा कूल्ड है, यहाँ पर हॉट था, ये ऊपर से हीट किया, ऊपर यहाँ सूरज ने हीट किया, ये वार्म हुआ, वार्म होने की वजह से हल्का हुआ, हल्का होने की वजह से ऊपर चला गया, यहाँ पे पार्टिकल कम हुआ, इस जगह को हम कहेंगे लो प्रेशर। हाई प्रेशर कब होगा, कि जब आपके सराउंडिंग पे जैसे कोल्ड एयर कहीं पे आपको नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ गया, वार्म एयर लाइटर है, तो कोल्ड एयर कैसा होना चाहिए, कोल्ड एयर जो होगा वो होगा हेवियर, HEAVIER, हेवियर है। हेवियर होने की वजह से भारी चीज है ना, नीचे उतरना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े से मॉलिक्यूल चलो पहले भी मौजूद थे इसके अंदर, और अब मजीद ऊपर से और नीचे की तरफ गैस के मॉलिक्यूल, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, ये लोग ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कैसे ठंडे, गर्म है तो ऊपर जाता, ठंडा है तो नीचे आएगा। यहाँ पे पार्टिकल गैस के भर जाएंगे सारे, अभी यहाँ दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से इस जगह का प्रेशर हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे हाई प्रेशर। ये जो लोकेशन हुआ हाई प्रेशर का हुआ, ये भी किसकी वजह से हुआ, वो गर्म की वजह से हुआ था, ये ठंडे की वजह से, दोनों ही थर्मल फैक्टर के अंदर ही काउंट होगा। तो इसको भी हम कहेंगे यहाँ पर थर्मल फैक्टर। ये दो फैक्टर हो गए, एक गर्म की वजह से ऊपर गया, लो प्रेशर जनरेट हुआ, ठंडे की वजह से नीचे आया, हाई प्रेशर जनरेट हुआ, दोनों ही थर्मल फैक्टर के अंदर काउंट होगा। ये लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ डायनेमिक फैक्टर क्या चीज होता है। अच्छा भाई, डायनेमिक फैक्टर क्या है, कुछ नाम मैंने लिखा है, ये ट्रोपोस्फियर वगैरह ये आपको मैंने लिख के रख दिया है यहाँ पर। ये असल में एटमॉस्फेयर का लेयर होता है। सबसे पहला लेयर अगर आप देखोगे तो ट्रोपोस्फियर होता है, जहाँ जहाज वगैरह पैराशूट वगैरह जो चल रहा हो तो ट्रोपोस्फियर, फिर और ऊपर जाएगी तो स्ट्राटोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ तरह के लेयर है। फिलहाल हमारा काम यहीं तक होता है, ये हमारा मेन है, लेकिन ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बाकी मैंने लिख दिया। तब होता क्या है कि ये जैसे अर्थ है, डायनेमिक फैक्टर किस चीज़ को कहते हैं, जैसे पीछे वाला थर्मल फैक्टर था कि हीट की वजह से होता है। अब यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, कि जैसे यहाँ से वार्म एयर उठा किसी वजह से, ठीक है, यहाँ से वार्म एयर उठा, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, हल्का है ना, अब एक हद तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस तो नीचे ही आना है। अब कहाँ तक ऊपर जाता है, तो भाई ये ट्रोपोपॉज होता है, TRO, वो जो ट्रोपोस्फियर है वहीं से निकला बाउंड्री को कहते हैं ये ट्रोपोपॉज, PAUS, ट्रोपोपॉज या जो भी स्पेलिंग है। ये जाएगा जाएगा, ये यहाँ जाने के बाद कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। जब कोल्ड होगा तो नीचे उतरेगा, ये रहा, यहाँ से गया, यहाँ से गया, कुछ ईयर वार्म ईयर है, यहाँ से भी गया होगा, ये रहा, ये भी गया यहाँ से, कौन सा ईयर है, वार्म ईयर, ये गया और फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड होगा तो ये फिर यूं होकर यहाँ गिरना स्टार्ट होगा। अब आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर हाई प्रेशर और कहाँ पे लो प्रेशर है, तो देखिए इस जगह में गिर रहा आकर तो यहाँ मॉलिक्यूल भर जाएगा, तो इस जगह को हम कहेंगे हाई प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर में काउंट हो जाएगा। इस जगह में भी प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब बच गया ये यहाँ पर कि बीच वाला किसके अंदर काउंट होगा, तो भाई यहाँ से तो एयर उठा है,
तो इस उठने वाले को हम कहेंगे लो प्रेशर। इस जगह में गैस के मॉलिक्यूल उड़े हैं, गए हैं, यहाँ पर नॉर्मल सन वगैरह का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर जो मूवमेंट की वजह से हाई प्रेशर बना है, तो इसको हम कहेंगे डायनेमिक फैक्टर। ये ड्यू टू एयर मूवमेंट, एयर उठा, उठने के बाद इन दोनों जगह में गिरा। तो अगर कोई पूछे कि भाई बताओ ये कौन सा थर्मल फैक्टर है, तो यहाँ थर्मल फैक्टर नहीं है, ये गैस के मूवमेंट की वजह से हुआ है। एक और चीज साथ में आप लोग याद रखिएगा, अभी आगे भी काम आएगा, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि वाइन ट्रेवल, कहीं इसको आप लोग लिख, बल्कि यहीं पे मैं लिख के रख देता हूं कि वाइन ट्रेवल, TRAV, वाइन ट्रेवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई P, डायरेक्ट लिख देता हूं लो P, कि वाइन जो है हमेशा ट्रैवल करता है लो से हाई की तरफ, क्योंकि अभी हम प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तो वहां रिक्वायरमेंट होगा। जैसे अगर किसी जगह में हमें ये नजर आ रहा है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से ये मूव करेगा लो प्रेशर में। अगर अंदर हाई है तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा, जहां पे लो है, जाहिर सी बात ये हाई है तो बाहर के जो सराउंडिंग होगा वहां पे लो होना चाहिए। तो यहाँ पे वाइंड जो ट्रेवल करेगा वो बाहर की तरफ, अच्छा ये वाइंड यानी प्रेशर के बारे में, बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा। और अगर कहीं पर लो प्रेशर हो तो फिर ये होता है जो बाहर हाई प्रेशर होगा वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि हाई प्रेशर हमेशा लो की तरफ मूव करता है। ये लिखा वाइन ट्रेवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको अभी प्रेशर बेल्ट के अंदर जब जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। ये आपका ट्रोपोफॉल्स ये लिखा था, बाकी ये लोग क्या होते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं। सबसे बॉटम लेयर यही होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है। उसके बाद सेकंड नंबर में स्ट्राटोस्फीयर मिलेगा, फिर मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और सबसे ऊंचाई में आपको मिलेगा एक्सोस्फीयर। इसमें लिखिए, बाकी ये चीजें अभी हमारे काम आएगी। प्रेशर बेल्ट आपको पढ़ाएंगे तो ये भी काम आएगा, और ये डायनेमिक फैक्टर और थर्मल फैक्टर भी काम आएगा। अच्छा, जो हमने थर्मोडायनेमिक फैक्टर और थर्मल फैक्टर पढ़ा वो सब इसके अंदर प्रेशर बेल्ट के लिए काम आएगा। अब नॉर्मली हम ये जानते हैं कि कुछ अर्थ होता है इस तरह का गोल सा है, फिर ये एक लाइन को हम इक्वेटर के नाम से, फिर मेरिडियन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से इस पर जाहिर सी बात है सर्कल है, तो फिर इसके अंदर कुछ एंगल वगैरह भी आएगा। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेशर बेल्ट के बारे में मालूम करना है। ये पॉइंट ये समझ लीजिए कि ये इक्वेटर पॉइंट है, और इक्वेटर पॉइंट के अंदर पता है कि जो लाइन, जो मुल्क इक्वेटर के दरमियान आता है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूरज सारा वहीं पर होता है। तो फिलहाल ये इक्वेटर पॉइंट है, यहाँ से हम काम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर यकीनन सूरज होगा, जहाँ पर हीट वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हीट का रेडिएशन जब यहाँ पर पड़ेगा तो ये यहाँ से उठना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे गैस मौजूद है, गैस मौजूद है, तो गैस को जब हम गर्म करेंगे तो वो हल्का हो जाता, हल्का होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ से उठना स्टार्ट होगा। अब कहाँ तक उठेगा ये तो भाई इससे पहले भी बात की थी, एक हद तक जाता है, वो हद है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज तक जाएगा, TROP। अच्छा, कोई स्पेलिंग एरर हो तो देख लीजिएगा। ये ऊपर की तरफ उठा, यहाँ से हुआ ये वार्म, ये ऊपर की तरफ गया, ये गया यहाँ पर। अब यहाँ तक आने के बाद ना ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक समझ लीजिए कि ये इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। इस तरफ वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ये होता है साउथ की तरफ। ठीक है, यकीनन आप जब जाते हो तो ऊपर नॉर्थ होता है, फिर साउथ होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट होता है। तो आपने इस तरफ वाला नहीं पढ़ना, ये हमने सिर्फ एक देखा है कि ये जा रहा है नॉर्थ वाला, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्थ साइड वाला। ठीक है, अब ये ऊपर गया, कूल्ड हुआ, ठंडा होने के बाद ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये गिरेगा 30 पे। ये रहा, ये आया यहाँ पे 30 डिग्री में। अब यहाँ आने के बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक जाएगा ये इस तरफ दोबारा से, ठीक है, और ये वाला जो जाएगा वार्म एयर, यहाँ से गया था वार्म गया था, ठीक है, नीचे से वार्म हुआ था, फिर ऊपर जाने के बाद ये कोल्ड होना स्टार्ट हुआ। कोल्ड होने के बाद ये नीचे आया, यहाँ पर जहाँ से गया था इस जगह में गैस कम हुआ। अब बोलोगे सर वो वापस आया, वो ठीक है, बाद में वापस थोड़ा बहुत आया, दो हिस्सों में बढ़कर। तो इस जगह को हम कहते हैं लो प्रेशर। ठीक है, लो पी लिख रहा हूँ, इससे पहले भी बताया था, जहाँ पे गैस कम होता है, जहाँ पर गैस उड़ जाता है उस जगह में गैसेस के मॉलिक्यूल कम होंगे, वो लो प्रेशर। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल गिरे तो इस जगह को हम कहेंगे हाई पी, हाई प्रेशर। अच्छा, इस लो पी को यहाँ से हटाकर मैं यहीं लिख देता हूँ, ये सारा एक साथ हो जाएगा। ये लो पी है और ये जगह हमारे पास हाई पी है, तो हम इसको कहते हैं लो प्रेशर बेल्ट, और इसको कहेंगे हम हाई प्रेशर बेल्ट। और आगे बढ़ेगा, अब यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा 60 तक का। अब यहाँ से इस कोने से चेक करना है, ये जो जगह होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आप इधर भी जाओ तो एंटार्क्टिका वगैरह किसी तरफ जाते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, तो वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है।
ये कोल्ड वाला जगह है, तो कोल्ड वाले में यही होता है कि गैस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, मॉलिक्यूल वगैरह। तो ये जगह ऐसा है, ठंडा होता है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ले आते। ज़्यादातर गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होते हैं कोल्ड होने की वजह से। तो ये जगह भी हमारे पास हो गया हाई पी, हाई प्रेशर है। अब यहाँ पर प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ तो कोई जगह नहीं, यहाँ का तो हमने पढ़ना भी नहीं। अब गैस के मॉलिक्यूल यूँ जाना शुरू हो गए यहाँ पर इस तरफ, एयर इस तरफ मूव करेंगे यहाँ पे। यहाँ से ये आ रहा है, याद रखिए कोल्ड एयर आ रहा है, ये है कोल्ड। और वहाँ से जो आ रहा है ना, ये वार्म एयर है। देखिए गया था यहाँ से, बोलोगे कोल्ड हो गया, लेकिन इसके कंपैरिजन ये वाला ये कोल्ड है और ये वार्म है, क्योंकि ये ऊपर गया फिर नीचे आया गर्म होने के बाद, और ये डायरेक्ट ठंडे में आ रहा है। तो इसके कंपैरिजन इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा। ये दोनों आपस में टकराएगा और टकराने के बाद दोनों उठेगा ऊपर की तरफ। ये रहा, ये उठा यहाँ से, ये भी ऊपर तक और ये भी जाएगा यहाँ से ऊपर। ये गया, ये गया, ये गया, फिर ट्रोपोपॉज तक जाएगा और यहाँ आने के बाद ये वापस आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएगा ये, और जहाँ पे गैस गिरेगा तो वैसे भी ये हाई प्रेशर वाली जगह। अब ये क्या होगा, ये जाएगा ऊपर, यूं गया, यूं गया, ये और हमारे पास ये फाइनली यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रेशर बेल्ट बन गया। ये लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, अच्छा यहाँ पे भी लिख दे तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ तो रुके नहीं, ऊपर जाना शुरू हो गए, तो इसको भी हम कहेंगे लो पी। और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो यहाँ पर हो गए हाई पी। तो टोटल 4 प्रेशर बेल्ट बन चुके हैं यहाँ पर। अब सेल का पूछा जाए तो यहाँ पे 3 सेल बना है, ये एक सेल, ये पूरा, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। अगर इस सेल के नाम लिखूं तो इन सेलों का नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं पोलर सेल, इसका नाम है पोलर सेल, ठीक है। मेट्रोलॉजी वगैरह के अंदर बहुत डिटेल में मिलेगा। इसको हम कहते हैं फेरल सेल, FELLER, फेरल सेल। अच्छा, इस वाले का नाम होता है हार्डली सेल, ये। और इन तीनों मजमुए को, जो ये 3 तरह का सेल बना है, इसको हम कहते हैं ट्राई, CELLULAR, ये तीनों सेल का, क्योंकि 3 है ना, तो ट्राई का मतलब होता है 3 सेल इसके अंदर आता है, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन। क्योंकि आपका जो बुक के अंदर जो बना हुआ है ना, वो असल में यही 2 निकल के बना हुआ है, एक 30 वाला और एक 60 वाला। अच्छा, कुछ चीज़ें और है, मैं वो भी ज़रा इसके अंदर जिक्र कर लूँ आपसे। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि वाइन ट्रैवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखिए सारा कहानी तो यही हो रहा है, हाई प्रेशर है तो किस तरफ मूव कर रहा है, ये लो की तरफ, या तो इस तरफ लो की तरफ, और लो से कहाँ जा रहा है, हाई की तरफ। भले घूम के जा रहा है या ऊपर जा रहा है, लो है तो, और जा कहाँ रहा, हाई की तरफ। तो ये आपका 3 सेल है और 4 बेल्ट है। अब इसके अंदर थर्मल फैक्टर पढ़ाने की वजह ये थी कि आप अगर इसमें सर्च करोगे, इसमें जो लो प्रेशर हुआ है किसकी वजह से हुआ है, हीट की वजह से हुआ है। तो इस जगह को हम कहते हैं, इस जगह का जो नाम होता है, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है लो, ये हीट की वजह से हुआ है, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर थर्मल फैक्टर। अच्छा जी, इस जगह में बात करें, यहाँ पे तो हीट का कोई कहानी वहानी नहीं था, टेम्परेचर की वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल गिरने और उठने की वजह से हुआ। तो इन दोनों जगह में हम कहते हैं डायनेमिक फैक्टर यहाँ पर अप्लाई हुआ। इसलिए मैंने आपको डायनेमिक और वो दोनों पढ़ा दिया था कि एक चीज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल में ही आपको इसका नो-हाउ हो जाए। तीसरा जो आपका हाई प्रेशर हुआ है, अब बोलोगे सर इसके अंदर तो गैस के मॉलिक्यूल गिर रहे हैं और यहाँ पे कोल्ड भी हो रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर लिखूंगा यहाँ पर दोनों काम हो रहा है, कि इसके अंदर डायनेमिक फैक्टर भी हो रहा है और इसके अंदर थर्मल फैक्टर भी हो रहा है। लेकिन थर्मल फैक्टर का क्राइटेरिया, यानी कि उसका जो हिस्सा है, इतना ज़्यादा होता है कि डायनेमिक को वो दबा देता है। तो ज़्यादातर इसके अंदर जो काम होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल इस तरह मूव कर रहे हैं, तो ये करते हैं हमारे पास थर्मल फैक्टर की वजह से, थर्मल फैक्टर। हालांकि डायनेमिक फैक्टर है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल उड़ के गिर भी तो रहे, कि गैस के मॉलिक्यूल यूँ गए, यूँ आए और फिर ऊपर से गिरना शुरू हो गए। तो जब गैस के मूवमेंट की वजह से होता है तो उसको बोलोगे सर आपने भी पीछे बताया डायनेमिक फैक्टर होते हैं। डायनेमिक फैक्टर भी है, लेकिन यहाँ पे थर्मल फैक्टर इतना ज़्यादा है कि वो इसको डोमिनेट कर देगा, इसको दबा देगा, और जब पूरा जो क्राइटेरिया इसके अंदर होगा, जितना भी जो कुछ हो रहा है, वो थर्मल फैक्टर की वजह से होगा। आपके बुक के अंदर जो है ना, दरअसल ये 2 सेल है, आपको सामने स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, आपके तस्वीर आपके बुक से एक पिक निकाल के यहाँ पर ऐड किया टॉपिक का, ये 2 रखा हुआ है। आप देखोगे जहां पर लो प्रेशर नजर आ रहा है, लो प्रेशर बाद में है और हाई प्रेशर पहले है।
लेकिन होता ये है कि आपको हाई पहले रखना चाहिए था, लो को बाद में रखना चाहिए था, क्योंकि रूल के हिसाब से ये चलता है कि ये आपको ऊपर दो बुक के अंदर जो दो नजर आ रहा है ना, दोनों स्पेशली डायनेमिक फैक्टर का ही है। जो आपको दो यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा है कि पहले आपको नजर आ रहा होगा हाई वाला और बाद में आ रहा होगा लो वाला, तो ऐसे ही कुछ नजर आ रहा होगा कि एक में आपको लो वाला जो है उसमें ऊपर जाता हुआ लकीर दिख रहा होगा, आपके सामने सब कुछ है, और हाई वाला उसमें आपको नीचे आते हुए दिख रहा होगा। ये तो सारा जो होता है ना इन्हीं सब की वजह से होता है। तो अब मैं ये तो होगी, अब मैं आपको बुक की तरफ लेकर जाता हूँ और बुक वाली चीज में बात करता हूँ कि किसकी वजह से क्या होता है। जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने से वेदर में क्या फर्क पड़ेगा और नीचे आने से वेदर में क्या फर्क पड़ेगा, कब क्लॉकवाइज होगा कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बेसिक चीज जितनी मुझे पढ़ानी थी मैंने आपको पढ़ा दी है। तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ाने जाएंगे तो फिर वो पूरा ब्रांच वाला बात हो जाएगा, उस ब्रांच के बारे में फिर बात करनी पड़ेगी मुझे आपसे। तो इस चीज को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब मैं आपको बुक की तरफ लेकर जाता हूँ जिसके अंदर बुक के जो आपके पैराग्राफ वगैरह वो आपको समझ में आ जाए। तो इसमें जो लिखना है लिखिए, मैं मिटा के उस जगह में लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, आपके बुक में कुछ इस तरह से बना हुआ, बस मैंने उसको चेंज कर दिया है कि लो वाला आपके बुक में वहाँ पर है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा आपके बुक के अंदर, और हाई वाला इधर है। लेकिन जो मैंने अपने नोट्स आप लोग को जिनके पास बुक है वो तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जो लेकिन नोट्स प्रोवाइड किया तो उसमें मैंने सही ये इसी तरह से किया है कि लो वाले को यहाँ रखा और हाई वाले को यहाँ रखा है। बुक में इसका उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो बुक वाले को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आपका यही होता है कि 60 और 30 वाले को नॉर्मली पढ़ाया जाता है। देखिए ये वाला जो जगह है, ये वाला लो प्रेशर, यहाँ पर जब लो प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ईयर होगा वो वार्म होगा। ऐसे ही होता है, वार्म ईयर होता है, वार्म ईयर जाता है ऊपर की तरफ, तो ये जगह हमारे लिए पूरा वार्म हुआ वो गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मली दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। और ये इलाका जो होता है नॉर्मली जून जुलाई वगैरह के अंदर ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसी टाइम सूरज वगैरह बहुत ज़्यादा जो भी हमारे पास है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे और फिर बादल वगैरह बनेंगे, फिर क्लाउड वगैरह। यहीं पर ये इन्वाइट कर रहा हूँ, जब ये नीचे से ऊपर जाता है और बादल वगैरह बनते तो ये इन्वाइट करते आ जाओ बारिश, आ जाओ तूफान, आ जाओ आंधी। ये सारा इसी के अंदर का प्रोसेस है। ये नॉर्मल गर्मी के अंदर ही आपके पास ज़्यादातर मिलेगा, सर्दी में तो सब कुछ उल्टा होता है, सर्दी में ज़्यादातर बारिश भी बहुत कम होने के चांसेस होती है। तो ये आपका इस ईयर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग ईयर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये अगर ये जगह है ये लो प्रेशर है, लेकिन अगर हम इसके इर्द गिर्द में सराउंडिंग में चेक करेंगे ना तो इसके सराउंडिंग में यकीनन हाई प्रेशर होगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ भी होता है कि भाई जो लो प्रेशर होते उसके सराउंडिंग में जो होते हैं ना वो हाई प्रेशर होते। तो ये देखिए इधर भी हाई है और इधर भी हाई है इसके सराउंडिंग पे, ये बीच में लो है। और हमेशा हाई प्रेशर से जो ट्रैवल करता वाइंड वो लो प्रेशर पे करता, तभी मैंने स्टार्टिंग पे लिखवा दिया था कि वाइंड ट्रैवल हाई पी टू लो पी। इसके लेफ्ट और राइट पे हाई प्रेशर होगा, वहीं से ये आ रहा है, धक्का दे रहा है, ये रहा, ये देखिए लो प्रेशर, ये यूं आया फिर यूं आया और फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। इसमें तो सब कुछ आ गया और इसी में आपके बस तूफान वगैरह बारिश वगैरह आपके, और इसी में दम घुटता। आपके बुक में अंदर जो वर्ड लिखा हुआ वो लिखा हुआ सुफोकेटिंग के नाम से लिखा हुआ, इसका मतलब दम घुटना होता है। तो इस जगह में जाहिर सी बात है कि जब ईयर ऊपर चल जाएगा तो जाहिर सी बात है सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर से ये जगह आपके पास गर्मी का आलम पैदा करेगा, क्योंकि ऊपर चला गया उसके बाद सूरज का रेडिएशन वगैरह है, तो इस जगह में गर्मी होती है। गर्मी है तो जून जुलाई ये सारा महीना अगर हम कराची और इंडिया वगैरह के अंदर मौजूद है तो। अब आते उस वाले में क्या कहानी होगा भाई। अच्छा, इसको कन्वर्जिंग ईयर भी कहते हैं, और ऐसी जगह जहां पर लो प्रेशर हो तो इसको हम डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, DEPRESSION। तो जो जनरल नॉलेज है वो मैं बताते जा रहा हूं आपको। अच्छा, डाइवर्जिंग ईयर जब ये है ऊपर से आएंगे, ऊपर वार्म ईयर है, वही नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कोल्ड ईयर हो जाएगा नीचे आते आते। और जब कोल्ड ईयर होगा तो इस जगह में गैस के मॉलिक्यूल आपको बहुत सारे दिखने लगेंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेशर हमारे पास हाई होगा। जब हाई होगा नीचे आएगा तो फिर ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यही लिखा हुआ वाइंड ट्रैवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कौन सा वाला जगह, 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाले में देखिए दोनों तरफ लो प्रेशर नजर आ रहा है। जैसे इसके लेफ्ट और राइट में हाई प्रेशर है तो इसके लेफ्ट और राइट में इसके सराउंडिंग कहेंगे हम, सराउंडिंग का नाम आपकी किताब के अंदर लिखा रहता है। तो लेफ्ट और राइट में आपको नजर आएगा लो प्रेशर। इसके अलावा जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ठंडक होगा, तो सर्दी होगी, मौसम ड्राई होगा, आसमान आपका क्लियर हो जाएगा, वेदर हमारे पास काम होता है, काम सुकून वाला पुरसकून हो जाएगा। वहां पर आपको आसमान डायरेक्ट दिख रहा होगा, इस वाले में आपको आसमान डायरेक्ट नहीं दिखता है,
आप देखोगे तो पूरा बादल से घिरा हुआ नज़र आता है। फिर उसी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो लोग जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग वो कहते हैं बारिश होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात है, तो वो यही वाला होता है, जब ऊपर बादल बनता है। अच्छा डायग्राम थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है, अजीब-सा लग रहा होगा आपको, हँसना चाहो तो हँस भी सकते हो, बस मेरा डायग्राम ऐसे ही है यहाँ पर, कोई बेहतर डायग्राम मेरे से बनता भी नहीं है। तो ये हमारे पास 2 डायग्राम था और ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी कन्वर्जिंग, और कुछ चीज़ें और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको कोल्ड एयर के साथ ना एक और चीज़ भी कह सकते हैं, इसका नाम आपके कहीं पर लिखा रहता है रेनिंग ईयर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ये क्लाउड है, बादल बन रहा है, तो जब बादल बनेगा तो यहाँ पर लेकिन एयर के मॉलिक्यूल वगैरह जमा होंगे, फिर वही पानी बनकर नीचे बरसेंगे। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ होता है, इसमें जो वाइंड ब्लो कर रहा होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज़ कर रहा होता है, और इसके अंदर अच्छा ये स्पेलिंग RAINING, और इसके अंदर जो करता है वो करता क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा अब क्लियर नहीं होता। नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा सर्दी और गर्मी में ना हवा का डायरेक्शन कुछ और ही होता है। सर्दी में अगर इस तरफ जा रहा है कोई चीज़ का, तो गर्मी में उसका अपोज़िट जा रहा होता है। तो इसको समझने के लिए ना एक और हम कोशिश करते हैं कि हवा आगे भी बढ़ रहा होता है और घूमते हुए भी हो रहा होता है। तो इसको समझाने के लिए मेरे पास अच्छा हो सकता है शायद आवाज़ में मसला हो क्योंकि माइक मैंने उतारा है। देखिए एक तो है कि इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और यूँ हम वापस चले गए। ये तो नॉर्मल हो गया स्ट्रेट लाइन। एक होता है कि बंदा आगे भी बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के साथ ना घूम भी रहा, क्लॉकवाइज एंटी यानी कि यूँ करके इस डायरेक्शन में इस तरह से आगे भी आ गया, वहां से यहां तक घूमते हुए भी आ रहा। इस तरह से एक गया तो यूं गया। तो आपके पास दोनों डायरेक्शन है। इसके अंदर जो चलता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज और उसके अंदर जो होता है वो क्लॉकवाइज, यानी आगे वाइंड ब्लो भी कर रहा है लेकिन साथ में घूम भी रहा है। अच्छा माइक दोबारा लगा लिया मैंने और उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन फिर भी ये जो आपको नोट्स अभी आपको मैं जो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, इसके अंदर जो चीज़ें मैं पढ़ लेता हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें रिमेनिंग हो तो आपके लिए भी आसानी हो जाए। एन एरिया विच हैज़ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली वार्मर। ये रहा भाई, जो जगह जिस जगह में लो प्रेशर होता है वहां पर जगह वार्मर, जाहिर सी बात है सूरज या किसी चीज का रोशनी वगैरह वहां पड़ता है और वहां से वो गैस एयर के मॉलिक्यूल वगैरह सारे उड़ जाते हैं और उस जगह में गर्मी का आलम नजर आ रहा होता है। आगे लिखा हुआ सीन्स दिस एरिया हैज अ सफोकेटिंग वेदर, इसी के बारे में बात हो रहा है। इस जगह में दम घुटने वाला आलम हो जाता है। इसके अलावा इट इनवाइट्स वाइंड क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन, बारिश है तूफान है इन सब चीजों को ये इनवाइट कर रहा होता है इस वाले सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा हियर वाइंड ब्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अभी आपको मैंने चल के भी दिखाया कि भाई ये आगे भी जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के मुखालफत में घूमते हुए जाएगा ये। और ड्यूरिंग डे टाइम, हाँ ये मैंने बात नहीं की थी, ड्यूरिंग डे टाइम इज कंपेरेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर व्हाइल नाइट्स आर वार्मर। इस वाले सिचुएशन में आपको ये नजर आएगा कि दिन में तो गर्मी होगी लेकिन दिन के कंपैरिजन ऐसे वाले सिचुएशन में रात में ना बाज़ औक़ात और ज्यादा गर्मी होती है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं रात के टाइम में ना हब्स हो जाता है। वजह ये होता है कि इसमें जितने भी एयर जो गरम गरम जो है ना एयर निकल कर जा रहे बादल वगैरह में बैठे हुए होते, रात के टाइम ना ये एयर ट्रैप किए हुए होते और रात के टाइम ना ये छोड़ देते। जब छोड़ते हैं तो इसकी वजह से जहां हम रहते वहां पर ना गर्मी और ज्यादा टेम्परेचर और बढ़ जाता है दिन के कंपैरिजन। तो यही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज कंपैरेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर व्हाइल नाइट आर वार्मर। मॉडरेट का मतलब नॉर्मल और वार्मर का मतलब उससे ज्यादा हो जाता, ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन इज क्लाउड वेदर। क्लाउडी वेदर के अंदर जो भी हमारे बना हुआ इसके अंदर जो सारे मॉलिक्यूल वगैरह बैठे हुए होते और रात के टाइम उसको छोड़ दिए जाते। अब इसके बारे में दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ सारा आपको नोट्स मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। और लिखा हुआ द एरिया विच एक्सपीरियंस एज हाई प्रेशर इज जनरली, भाई जिस जगह में हाई प्रेशर होते हैं उसके अंदर नॉर्मली आपको मिलेगा ड्राई वाला। जैसे गर्मी में अगर हम और सर्दी में हम बात करें, एक तो ठंडक होता है ऊपर से ड्राई भी होता है, चेहरा वगैरह हमारा वो होता है, कोल्ड क्रीम हमें लगाना पड़ता है। और इसके अलावा डेंसर, जाहिर सी बात है कि गैस के मॉलिक्यूल जब यहाँ बैठेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जितने यहाँ पर करीब करीब आते रहेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई इसके अंदर आते रहेंगे, मास बढ़ता रहेगा, यहाँ पर डेंसिटी भी बढ़ता रहेगा। जैसे जो ऊपर से आते रह रहे इतनी जगह में
मॉलिक्यूल आते जा रहे, यानी कि इतना सा मखसूस जगह फिक्स है यहाँ पे, और मॉलिक्यूल इसके अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जब मास बढ़ेगा तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, डेंसिटी यहाँ पर बढ़ता रहेगा। इसके अंदर उल्टा होता है, यहाँ पर डेंसिटी वगैरह कमी हो जाता है क्योंकि मास उड़ जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हियर द वाइंड ब्लोज इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, और लिखा होगा क्लियर स्काई कैन बी ऑब्जर्व एंड काम वेदर इज डेवलप। तो इसके अंदर आपको पूरा आसमान वगैरह जो बादल जो आपको नजर आएगा पूरा आपको क्लियर नजर आएगा, और आपका काम यानी कि पुरसकून माहौल वगैरह इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये एक इफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जितना डिटेल हो सकता था मैंने आपके लेवल पे जाकर आपको समझाने की कोशिश की है, वरना ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट तो एक अलग पूरा लोग इसमें मास्टर तक कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा एक ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी वगैरह। तो ये वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, एक छोटा सा हिस्सा बाकी था कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो कम वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक आपके बुक के अंदर बना हुआ था डू यू नो के नाम से, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ताकि ये प्रेशर वाला सारा सिलसिला हमारे बुक के अंदर से मुकम्मल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।